आज हम पहले अध्याय का श्लोक संख्या 10 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदिमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदिमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम। इसका संधि विच्छेद करते हैं। अपर्याप्तम यानी कि अपर्याप्तम तदस्माकम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत धन अस्माकम बलम, बलम भीष्माभिरक्षितम। अब यहाँ पे दो शब्द है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो भीष्मा शब्द अलग है, विरक्षितम शब्द अलग है। तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा? भीष्मा भी रक्षितम। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अपर्याप्तम यानी कि असीमित। देखो दोस्तों, हम कभी कभी शब्द यूज करते हैं ना कि ये अपर्याप्त है, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है, तो असीमित इसका अर्थ होता है। तदस्माकम यानी कि वह हमारी, बलम यानी कि शक्ति, भिरक्षितम यानी कि भीष्म द्वारा सुरक्षित है। श्लोक के हम दूसरी लाइन देखते हैं। पर्याप्तम त्विदिमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसका संधि विच्छेद करते हैं। पर्याप्तम, इसका संधि विच्छेद बहुत ही सरल है, एक ही शब्द है, पर्याप्तम ही रहेगा। त्विदिमेतेषां यानी कि त्विद में तेषाम, त्विदि में धन तेषाम, बलम, बलम ही आएगा। भीमाभिरक्षितम, यहाँ पे भी दो शब्द है, जैसे यहाँ भीष्माभिरक्षितम था वैसे यहाँ भीमाभिरक्षितम है। तो कैसे आएगा इसका संधि विच्छेद? भीमाभिरक्षितम। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। पर्याप्तम यानी कि क्या? सीमित। देखिए यहाँ पे क्या शब्द है? अपर्याप्तम, और यहाँ पे क्या है? पर्याप्तम। अपर्याप्तम का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई सीमा नहीं है। और पर्याप्तम का अर्थ क्या है? जिसकी सीमा होती है। ओके, ठीक है, इसका अर्थ आपको समझ में आया, पर्याप्तम। और ये हम दैनंदिन जीवन में भी शब्द यूज करते हैं, पर्याप्तम, अपर्याप्त। स्थिति में तेषाम यानी कि वह उनकी, यहाँ पे तदस्माकम है, वह हमारी, और विधि में तेषाम वह उनकी। बलम, वहां ऊपर भी बलम शब्द आया था, तो बलम का अर्थ है शक्ति, और भीमाभिरक्षितम यानी कि भीम द्वारा सुरक्षित है। देखो दोस्तों, यहाँ पे भीष्माभिरक्षितम है, फिर इसका हिंदी अर्थ क्या है? भीष्म द्वारा सुरक्षित है। तो और दूसरी इसी श्लोक की जो दूसरी लाइन है वहां पे क्या है? भीमाभिरक्षितम। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? भीष्म द्वारा सुरक्षित है। दोस्तों, संस्कृत सीखना है तो संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं संस्कृत के श्लोक के जो शब्द है वो आपको डिटेल में यहाँ पे समझाता हूँ, और उसका अर्थ भी आपको समझाता हूँ, और हम दैनंदिन जीवन में क्या वो यूज करते हैं शब्द, वो भी देखेंगे आज से। बहुत सारे शब्द जो है संस्कृत से ही है, बहुत सारे, मतलब कि जो भी जिस भी भाषा का निर्माण हुआ है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है। तो हम रिलेट करेंगे कि ये श्लोक के शब्द हम जीवन में कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदिमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। श्लोक को पढ़ने के लिए उसको हम क्या करते हैं? चार भागों में बांटते हैं। तो हम इसको चार भागों में बांटते हैं। पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदिमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्।
अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, बहुत ही सरल है। अपर्याप्तम यानी कि असीमित, वह हमारी शक्ति किसके द्वारा सुरक्षित है? भीष्म द्वारा सुरक्षित है। यहाँ पे दुर्योधन क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारी असीमित, असीमित यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जो शक्ति है, जो हमारी असीमित शक्ति है, वो किसके द्वारा सुरक्षित है? भीष्म द्वारा सुरक्षित है। और दूसरी लाइन में क्या है कि जो दूसरी लाइन में है सीमित, वह उनकी शक्ति भीम द्वारा सुरक्षित है। और दूसरी लाइन में क्या कह रहा है कि दुर्योधन कि उनकी यानी कि किसकी? पांडवों की जो वो सीमित यानी कि कम शक्ति है, वो किसके द्वारा सुरक्षित है? भीम द्वारा सुरक्षित है। भगवत गीता का पहले अध्याय का 10वां श्लोक क्या कह रहा है? पांडवों की जो शक्ति है वो किसके द्वारा सुरक्षित है, और कौरवों की जो शक्ति है वो किसके द्वारा सुरक्षित है। और ये जो श्लोक है वो अभी भी कौन बोल रहा है? दुर्योधन बोल रहा है, लेकिन देख कौन रहा है? संजय देख रहा है। दरबार में बैठकर वो संजय देख रहा है और किसको कह रहा है? राजा धृतराष्ट्र को कह रहा है। हम फिर से ये श्लोक थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे दुर्योधन क्या कह रहा है? वह हमारी असीमित शक्ति यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो शक्ति भीष्म द्वारा सुरक्षित है। और वह उनकी सीमित शक्ति जो है वो भीम द्वारा सुरक्षित है। बहुत ही सरल श्लोक है दोस्तों। भगवत गीता का पहले अध्याय का जो 10 नंबर का श्लोक है, वो अब आग बन के आप किसी को भी बोल सकते हैं कि हाँ, वो भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसका 10 नंबर का श्लोक वो क्या दर्शाता है कि जो पांडवों की सेना है वो भीमा के द्वारा सुरक्षित है, और कौरवों के जो सैन्य है वो किसके द्वारा सुरक्षित थे? भीष्म द्वारा सुरक्षित थे। श्लोक कैसे याद रख सकते हैं ये देखते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। किसी भी श्लोक को याद करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं, और विजुअलाइजेशन करते समय आपको 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं। आपको मन की आंखों से, मन की कानों से, मन की मुंह से, मन के जो नाक है और मन की जो त्वचा है से विजुअलाइज करना है दोस्तों, महसूस करना है। ठीक है, तो हम विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे अभी आप कहाँ पे हो? अभी आप कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर हैं। आंख बंद कर लीजिए। अभी आप कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर हैं। आपके सामने कौन है? आपके सामने दुर्योधन है। दुर्योधन कहाँ पे खड़ा है? गुरु द्रोणाचार्य के पास खड़ा है। अब दुर्योधन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य को क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए। वो अपने गुरु को कह रहा है कि ये जो हमारी शक्ति है, ये जो हमारी शक्ति है असीमित, यानी कि ये जो हमारी असीमित शक्ति है, असीमित को विजुअलाइजेशन कैसे करोगे? दुर्योधन के पीछे देखो कितने लाखों सैन्य खड़े हैं। तो ये जो शक्ति है, ये जो लाखों सैन्य की जो शक्ति है वो किसके द्वारा सुरक्षित है? उनके बाजू में जो पितामह भीष्म है उनके द्वारा सुरक्षित है। अब थोड़ा सा आप पीछे की तरफ देख लीजिए। पीछे की तरफ कौन है? पांडव है, बराबर ना? आगे कौरव है तो पीछे पांडव है। अब आप पीछे मुड़िए। ओके, अब आपको कौन देख रहा है? पांडव देख रहे हैं, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, भगवान श्री कृष्ण है, रथ पे भी बैठे हैं, धृष्टद्युम्न है, हमने देखा था युधानो भी है वहां पे, विराट है, द्रुपद है, अभिमन्यु है। दिख रहा है आपको? ग्रेट। अब दुर्योधन क्या कह रहा है कि उनकी यानी कि किसकी? पांडवों की जो वो सीमित शक्ति है। अब यहाँ पे सीमित को विजुअलाइजेशन करो, कैसे करोगे? अब पांडव के पीछे देखोगे तो इतने सारे सैन्य नहीं है, कम है, तो वो सीमित है। असीमित किसको बोलते हैं? समुद्र के तट पर जाते हो तो जैसे आप समुद्र की तरफ देखते हो, यानी कि जहां तक नजर जाती है वहां तक आपको पानी दिखाई देता है, बराबर, तो वो असीमित है।
और किसी आप तालाब के पास जाते हो तो आपको समझ में आता है कि तालाब कहाँ पे खत्म होता है। तो तालाब जो है वो सीमित है और समुद्र है वो असीमित है। ठीक है, तो दुर्योधन क्या कह रहा है कि वह उनकी असीमित शक्ति, अब आपको वहां पे रथ पे भीम नजर आता होगा, तो उस भीम द्वारा ये जो सीमित शक्ति है वो सुरक्षित है। दोस्तों ये जो विजुअलाइजेशन है, आप जितना अपने मन की आंखों से महसूस करोगे, जितना मन की आंखों से देखोगे, उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन होगा और आप ये श्लोक कभी भी नहीं बोलोगे। अभी आपने जो विजुअलाइजेशन किया है ना, उसको इस श्लोक के माध्यम से रिवाइज कीजिए, यानी कि इसकी थोड़ी सी रिवीजन कीजिए। तो मैं श्लोक बोलता हूँ, पीछे से आप वो पिक्चर को प्ले करने की कोशिश कीजिए जैसे हम हमेशा करते हैं। तो मैं श्लोक बोलता हूँ, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम विधिमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। देखो दोस्तों कितना आसान है भगवत गीता सीखना, बहुत ही आसान है, और संस्कृत सीखना तो बहुत ही आसान है। और ये जो संस्कृत के जो श्लोक है ना, वो हम आगे आगे देखेंगे कि ये आपको क्या क्या देने वाले हैं। आपको कोई मोटिवेशन स्पीच देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आगे सब क्लियर होगा। आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपको क्यों परेशानी हो रही है, आपका जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, आप अच्छा भी कर रहे हो फिर भी आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है, सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। सिर्फ दोस्तों आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इसलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरह 700 श्लोक सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा।